बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनैलिटी टाइप्स लेक्चर सीरीज़ की 5th एपिसोड के साथ नाचीज़ लेके अहमद हाजिर है। हम 4 लेक्चर्स पे बात कर चुके हैं जिनमें हमने 3 ग्रुप्स पर बात कर ली है। आज हम चौथे ग्रुप पे बात करेंगे जो हैं हवा जैसे लोग, यानी इंतहाई सुस्त और लागर लोग। जहाँ रख दो रह लेते हैं, जो खाने को दो खा लेते हैं, जो पहनने को दो पहन लेते हैं, जिनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। और यानी आप समझें कि जिन्हें आप हड हराम लोग भी कह सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो कुछ करना नहीं चाहते। मतलब इन लोगों को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इतने सुस्त होते हैं कि जिस तरह वो कहा गया था कि एक बंदा आया, उसने कहा कि तुम में जो सबसे सुस्त बंदा है मैं उसे 10 रुपए देना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करे। तो सब ने हाथ खड़ा कर लिया, लेकिन एक बंदे ने हाथ खड़ा नहीं किया। उसने कहा तुम ही सबसे सुस्त बंदे हो, तो ये 10 रुपए तुम्हारे हुए, ये लो 10 रुपए। तो वो इतना सुस्त और लागर था, उसने कहा मेहरबानी फरमा के मेरी जेब में डाल दीजिए। मतलब वो इतना सुस्त था कि वो 10 रुपए का नोट भी नहीं ले सकता था, और हाथ जेब से निकाल कर पैसों को पकड़ना भी जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो ऐसे सुस्त लोग, यानी अगर आप खाना खा रहे हैं, इसकी एग्जांपल देता हूं, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए आपने कह दिया कि भाई नमक ले आओ, तो ये कहेंगे कि भाई नमक खाने से ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चुपचाप खा ले। मतलब उसने चूंकि नमक नहीं लेकर आना, तो उसकी कोई ना कोई जो है वो रीजन बनाकर उसका इनकार वो करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने कह दिया कि भाई दरवाजा बंद कर दो, तो वो कहेंगे तेरे घर में कौन सा सोना चांदी है, बता दे हम ही लूट लें तेरे को। मिसाल के तौर पे अगर आपने कह दिया कि भाई बर्फ ले आओ, ये पानी जो ना गर्म है, तो बोलेगा बर्फ खाने से ना कैंसर हो गया था गले का। मतलब कोई काम नहीं करना, तो उनके पास 101 बहाने हैं किसी भी काम को ना करने के। और जो काम वाला बंदा है, काम पे गुफ्तगू करता है, लेक्चर झाड़ता है, उनसे तो इनको बहुत चिढ़ होती है। यानी ये एक ऐसे लोग होते हैं कि जो जिन्हें जहां रखो रह लेते हैं, जो खाने को दो खा, जो पहनने को दो पहन लेते हैं। मसला इनका सबसे बड़ा ये होता है, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते। ये चाहते हैं कि ये सबको देखें, कोई इन्हें ना देखे। मतलब ये किसी शादी में भी जाएंगे तो एक ऐसी जगह पर बैठ जाएंगे, खाने वाले के पास बैठ जाएंगे, जहां से ये सबको देख सकें, कोई इनको ना देख सके। मैं आपको एक बड़ी अहम और दिलचस्प बात बताता हूं कि हर ग्रुप का बंदा जब किसी शो में जाता है या किसी सिनेमा टाइप की जगह पे जाता है जहां उसने कोई शो देखना है, तो कौन सी ग्रुप वाला कहां बैठता है? पहले ग्रुप वाला बंदा पॉपकॉर्न लेकर सबसे आगे जाके सीट पर बैठा होता है। सेकंड ग्रुप का बंदा आपको फर्स्ट ग्रुप वालों के पीछे नजर आएगा, जो थोड़े से फासले से चीज को देखना चाहते हैं और उस उधर से एनालिसिस करते हैं। और अगर आप नोट करेंगे तो थर्ड ग्रुप वाला बंदा बिल्कुल मिड में बैठेगा। मिड से आखिर की तरफ की जो सीटें होंगी, वो उस तरह से बैठकर जैसे वो ये फील करना चाहता है कि वो एक कोई मालिक है, या उसके अंदर वो एक बिजनेस माइंडेड बंदा जो है ना, वो ऐसी नशिस्तों पे होता है। लेकिन सबसे आखिर में आपको कौन से लोग मिलेंगे? जो दीवार के साथ चिपके हुए होंगे, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जो ये चाहेंगे कि ये तो सबको देखें लेकिन कोई इनको ना देखे। तो ये सबसे पीछे होंगे चौथे ग्रुप वाले। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ये इतने सुस्त होते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि जहां पर बैठा जा सकता है वहां ये खड़े नहीं होते, और जहां पर लेटा जा सकता है वहां ये बैठते नहीं है, और जहां पर सोया जा सकता है वहां ये लेटते नहीं है। मतलब आप इनको इतने सुस्त होते हैं और इनको सोने के इतने शौकीन होते हैं कि आप सुबह कॉल करेंगे तो ये सोए हुए होंगे, दिन को कॉल करेंगे तो ये सोए हुए होंगे, और रात को अगर आपने इनको कॉल की तो ये फोन पर झट से कहेंगे भाई ये तो टाइम ही सोने का है। तो कहने का मकसद ये है, इनका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं होते। एक्सप्रेसिव से मुराद आपका ये है कि अगर ऐसी बीवियां मिल जाएं तो उन शोहरों की जिंदगी तबाह हो जाती है, और ऐसे शोहर भी अगर किसी को मिल जाएं तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है बीवियों की। अगर ऐसे इस ग्रुप के शोहर होंगे तो चरसी होंगे, मवाली होंगे, जिनकी बेगमें मोहल्ले में किसी दूसरे के घर में काम कर रही होंगी, जिन्हें बेगम के किसी भी और अपनी औलाद की भी किसी चीज से लेना देना नहीं होगा। जो कुछ होता है जी अल्लाह की किस्मत में लिखा होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है, और बस जिंदगी जो है ना वो तो सब कुछ लिखा हुआ है। जो
होना है वही हो रहा है, मतलब इस तरह के लोग, हर चीज से में अदम दिलचस्पी वाले लोग, मतलब अगर ऐसी बीवियां मिल जाएं तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इन्हें जितना खुश रखना चाहें ये खुश नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोने का गिफ्ट लेकर बीवी को दे दे और उसे हीरे का नेकलेस दे दे तो भी ये बीवियां खुश नहीं होंगी। और अगर उसको वो गुस्से के अंदर बहुत बुरा भला कह दे और दो चार थप्पड़ लगा दे तो ये उदास और रोएंगी नहीं। अंदर से ये खुश भी हो रही होंगी, अंदर से ये रो भी रही होंगी, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं होती। तो ये एक बड़ा मसला होता है। और इनके जो कपड़े होते हैं वो तो अजीब से होते हैं, इन्हें अपने मेकअप से भी कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी खवातीन हो तो उन्हें सजने संवरने से भी कोई लेना देना नहीं होगा। आप देखें कि जो ब्रांड्स होते हैं या मुख्तलिफ बिजनेस होता है, चाहे वो कपड़ों का हो या मुख्तलिफ रोजमर्रा की अशिया की चीजें हो, तो ये जो लोग जो ब्रांड्स को बनाते हैं, और तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह की चीजें बनती हैं। यानी ये लोग भी साइकोलॉजी को पहले समझते हैं और बहुत सारी रिसर्च के बाद कोई चीज मार्केट के अंदर लेकर आते हैं। आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बड़ी नेचर्स हैं जो इंसान की। वैसे तो मैंने आपको बताया 16 टाइप्स की भी एक पूरी थ्योरी है, और इन 4 टाइप्स में भी जब हम गहराई में जाएंगे तो एक तरह की 16 टाइप्स हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेन जो मिजाज हैं वो ये 4 तरह के ही हैं। तो आप यानी इससे आप लोगों को फौरन परख सकते हैं, फौरन जान सकते हैं, फौरन समझ सकते हैं। तो अब आप नोट करें कि जो मैंने नेचर्स भी आपको बता दिए हैं, ये कपड़े भी मुख्तलिफ तरह के पहनते हैं। फर्स्ट ग्रुप वालों की जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, सेकंड की डिफरेंट होती है, थर्ड की डिफरेंट होती है, फोर्थ की डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो बहुत कलरफुल है, भड़कीले चमकीले कपड़े जो आपको मिलेंगे, लेटेस्ट फैशन वाले, और बहुत जो आपको इस तरह के कपड़े मिलेंगे वो सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप वालों की तरह के होंगे। यानी जो इस नेचर के लोग होंगे वो जाकर उन कपड़ों को लेंगे। वहीं आप जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जो कपड़े मिलेंगे वो ढीले ढाले, सोबर किस्म के, और स्टैंडर्ड साइज जो आपको शलवार कमीज मिलेगी, कपड़े मिलेंगे जो यानी आप समझेंगे जिनके जो रंग होंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन बहुत भड़कीले चमकीले नहीं होंगे, बहुत लाइट कलर्स की तरह के होंगे। तो ये इस तरह का आपको मिलेगा। फिर आप वहां पर आपसे उससे आगे निकलेंगे तो आपको कुछ यूनिफॉर्म ड्रेसेस मिलेंगी जो हर जगह के हिसाब से यूनिफॉर्म ड्रेस होता है। यानी थर्ड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिफॉर्म पे करते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जहां जाना है उस तरह का लिबास पहनना है और उस तरह की यूनिफॉर्म में रहना है, उस तरह की उसकी तरह दिखना है। यानी जहां वो लिबास पहना जा रहा है, यानी बिल्कुल आपको जिसको 3 पीस पहन के जो लोग जा रहे होते हैं, बिल्कुल एक उनकी जैसे उनकी कोई प्रोफेशनल कोई जॉब होती है वहां, जैसे वो ये जैसा माहौल है, अगर मिसाल के तौर पर गेमिंग का कोई माहौल है तो वो उस हिसाब से सूट पहनेंगे, वो यूनिफॉर्म होते हैं। और चंद सूट आपको ऐसे नजर आएंगे अजीब व गरीब किस्म के, जो आगे से सफेद होंगे, पीछे से काले होंगे, साइड से पीले होंगे और दाएं जानिब से नीले होंगे। अजीब तरह का एक आपको लिबास मिलेगा, और वो लिबास जो है वो ये फोर्थ ग्रुप वालों का होगा, जिसमें कभी जो है वो हड्डियों के ढांचे बने हुए होंगे और कभी जो है वो हॉरर चीजें भी बाज दफा आपको उसमें नजर आ सकती हैं। तो बहरहाल ये जो है वो नेचर जो है वो इस तरह की होती है, और ये ज़्यादातर आपको मज़ारों पे इस तरह के लोग मिले हुए होते हैं, और ऐसी ख़वातीन भी होती है तो उन्हें ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। बहरहाल ये हमने पहली जो हिस्सा है उसका कंप्लीट किया, जिसमें मुख्तसर सा हमने चारों ग्रुप्स का तारुफ आपके सामने रखा है। और एक आखिरी बात बस रह गई थी कि हमने हर ग्रुप की लड़ाई के बारे में डिस्कस किया था कि पहले ग्रुप वाला लड़ाई करेगा तो कैसे करेगा, सेकंड ग्रुप वाला करेगा तो कैसे करेगा, थर्ड, इस पे तो हमने हर लेक्चर में अलग बात की। फोर्थ ग्रुप वाले बंदे ने अगर लड़ाई देखी है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। पहले ग्रुप वाला मैंने आपको बताया था कि बहुत खींचेगा बात को, यानी बात छोटी होगी, ज्यादा करके बयान करेगा। दूसरे ग्रुप वाला जो है वो वाकया नहीं बताएगा, 1 घंटे का लेक्चर दे देगा और आप पक जाएंगे। तीसरे ग्रुप का बंदा बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा कि 1 मिनट में पूरे किस्से को बयान कर देगा। वहीं फोर्थ ग्रुप वाला बंदे ने अगर कोई फड्डा देखा है और वहां पर और कोई नहीं था और आपको कहा कि अगर आपको फड्डे के बारे में जानना है तो सिर्फ ये बंदा बता सकता है जो फोर्थ ग्रुप का है,
तो आप अगर सीढ़ियां चढ़कर, आपको पता है कि जी फर्स्ट फ्लोर से पर्दा हटा के इसी ने पूरे फड्डे को देखा है और आपने वो जानना चाहते हैं और आप उसके घर पे जाते हैं और आप बेल बजाते हैं, तो दरवाजे तक आते ही ये आधा घंटा लगा देंगे या 10-15 मिनट लगा देंगे। इतने सुस्त जो होते हैं, बड़ी मुश्किल से अगर उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और कामयाब हो गए और सारा मामला हो गया और आपने उनसे पूछ लिया कि भाई वो जो फड्डा हुआ था आप ही जानते हैं, बता दें क्या हुआ था, तो ये आपको एक जुमला कहेंगे, पता नहीं। क्यों? कि अगर आपने बता दिया कि इसने, इन्होंने बता दिया कि यूं यूं हुआ, तो फिर आप बोलेंगे कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये बाकी सवालों से बचना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जो है ना वो अपने हाथ खड़े कर लेंगे। तो बेसिकली ये इस तरह की नेचर है और ये चारों तरह की नेचर आपको माशरे के अंदर नजर आती है। हमने इस पर डिटेल पे बात की है और हम मज़ीद भी इन पर डिटेल में बात करेंगे कि किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में ये लोग कैसा बिहेव करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज में ये बात पता चल जाएगी। लेकिन एक बात आखिर में बताना चाहूँगा कि इन तमाम ग्रुप्स को जानने के बारे में आपने, जब मैं फर्स्ट ग्रुप पे बात कर रहा था, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो आपने एक रजिस्टर में लिखा होगा कि ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, थर्ड का। आप लोगों को पहचान लिए होंगे कि लोग क्या है, लेकिन आप अपने बारे में कंफ्यूज होंगे कि मुझ में थोड़ी चीज़ें फर्स्ट वाली हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये क्या मामला है। तो मैंने वो आपको नेचर्स का बताया कि एक ही इंसान में चारों ग्रुप्स हो सकते हैं। इस पर हम अगले लेक्चर्स में तफसील से बात करेंगे कि ये चारों ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं, उस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। अगर हम अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, अपनी नेचर चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है और जब आपको पता चल जाए तो आपका लोगों से लड़ना झगड़ना भी कम हो जाता है, आप लोगों को समझना भी शुरू कर देते हैं और आप ऐसी खामखा उलझते नहीं है किसी, क्योंकि आपको पता है कि यार असल में इस बंदे की नेचर ऐसी है, इसके नेचर इसको पुशअप कर रहा है कि वो ऐसा करे। तो बहरहाल हम इस पर तफसील से आगे जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो आप ये अहलियत ज़रूर रखेंगे कि आप किसी भी इंसान को पहली नज़र में देखते ही काफ़ी हद तक उसकी नेचर का एनालिसिस कर लेंगे और ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर बहुत फ़ायदा देगी। और इससे जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों को हैंडल करना जान जाएंगे कि असल में बेसिकली ये बंदा खुद से नहीं कर रहा बल्कि इसकी नेचर से पुश कर रही है कि इस तरह रिएक्शन दो, इस तरह टोको, इस तरह तंज करो, और ये तमाम चीज़ें अपनी आदत से मजबूर है। तो बाज़ चीज़ों को आप इग्नोर करना सीख जाएंगे और यही कामयाबी है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हम अपने लेक्चर सीरीज़ के पहले हिस्से को मुकम्मल कर चुके। अब हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम इन चारों को मज़ीद गहराई से देखेंगे, ग्रुप्स को, और डिटेल में देखेंगे। आप सबकी का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।